1 नवंबर 2020 सीएसके अबू धाबी के मैदान पर आईपीएल 2020 का लास्ट लीग मैच खेलने जा रही थी। इस सीजन में सीएसके ने अपने इतिहास में सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया था। वो आईपीएल के इतिहास में पहली बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने से नाकाम रही थी। इससे पहले सीएसके ने 10 में से 10 सीजन में प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया था। इस मैच में टॉस के दौरान प्रेजेंटेटर डैनी मॉरिसन ने धोनी से सवाल पूछते हुए कहा कि आज का मैच आपके करियर का आखिरी मैच होगा। तो धोनी ने उस पर जवाब देते हुए कहा था, डेफिनेटली नॉट। आज 2025 में यही सवाल धोनी से फिर से पूछा जाए तो वो शायद डेफिनेटली नेवर कहेंगे, या ऐसा कहें कि उनसे ये कहलवाया जाएगा। धोनी चाहकर भी रिटायर नहीं हो सकते। धोनी जुलाई में 44 साल के हो जाएंगे, लेकिन आईपीएल 2025 के बाद वो रिटायर नहीं होने वाले, इस बात की पुष्टि करी है सुरेश रैना ने। सुरेश रैना ने कहा कि धोनी आईपीएल 2026 में भी खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसी कई वजह हैं जो धोनी को मजबूर कर रही हैं आईपीएल खेलते रहने की। इस वीडियो में जानते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो धोनी को रिटायरमेंट से रोकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और कौन कौन से नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे अगर धोनी आज ही रिटायर हो जाते हैं। सबसे पहली बात, सीएसके कभी नहीं चाहेगी कि एमएस धोनी रिटायरमेंट ले। धोनी 60 साल के भी हो जाएंगे तो सीएसके मैनेजमेंट उन्हें टीम में चाहेगी, क्योंकि सीएसके की ब्रांड वैल्यू धोनी के कंधे पे टिकी हुई है। जिस दिन धोनी सीएसके की प्लेइंग 11 से गायब होंगे, सीएसके की ब्रांड वैल्यू ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी। ऐसा ही कुछ आरसीबी के साथ फ्यूचर में होगा, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू का बड़ा रीजन है विराट कोहली। विराट कोहली अभी भी 4-5 आईपीएल सीजन आराम से खेल सकते हैं। सीएसके और आरसीबी सिर्फ सुपरस्टार कल्चर पर चल रही है, लेकिन यहाँ पर मुकेश अंबानी की मुंबई इंडियंस बाजी मार चुकी है। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ तो सचिन तेंदुलकर मुंबई फ्रेंचाइजीज का फेस बने। जब सचिन तेंदुलकर ने 2013 में रिटायरमेंट ली तो रोहित शर्मा ने लेगेसी को आगे बढ़ाया और 2024 में हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का नेक्स्ट फेस बने। एमआई मैनेजमेंट सीजन बाय सीजन नए स्टार को ग्रूम करते आया है जो फ्रेंचाइजीज की लेगेसी को कैरी कर सके, लेकिन सीएसके और आरसीबी की कमान सिर्फ एक मेन खिलाड़ी के ऊपर टिकी है। आरसीबी ने तो फिर भी नए कैप्टन को ग्रूम करना शुरू कर दिया है, लेकिन सीएसके तो 2008 से धोनी के भरोसे बैठी है। धोनी के रिटायरमेंट लेते ही सीएसके की ब्रांड वैल्यू डाउन हो जाएगी, जिससे फ्रेंचाइजीज का रेवेन्यू गिरेगा। आज इतिहाद एयरवेज जैसे मेगा कंपनी सीएसके की स्पॉन्सर हैं, लेकिन जैसे ही स्टारडम खत्म हुआ उनसे ये बड़ी कंपनीज मुंह मोड़ लेंगी। अगर सीएसके की ब्रांड वैल्यू घटी तो बीसीसीआई को भी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंचाइजीज की ब्रांड वैल्यू डायरेक्टली जुड़ी है आईपीएल की ब्रांड वैल्यू से। इसलिए बीसीसीआई नए रूल बना रही है जिससे धोनी आईपीएल खेलते रहे। 2022 में सीएसके पॉइंट टेबल में 9th पोजीशन पर थी और धोनी के रिटायरमेंट के सवाल उठ रहे थे। फिर बीसीसीआई दिमाग लगाती है और इंट्रोड्यूस करती है इंपैक्ट प्लेयर रूल का, जिससे धोनी पर प्रेशर कम हो जाए और वो 12th प्लेयर के रूप में खेलते रह सके। अब आता है साल 2024। साल 2024 में एक बार फिर से सीएसके शर्मनाक परफॉर्मेंस देती है और अगले साल मेगा ऑक्शन होना था, और मेगा ऑक्शन में धोनी को 18 करोड़ या 14 करोड़ के प्राइस पर रिटेन करने पर कई सवाल खड़े उठते। तो इसी बीच आईपीएल 2025 के लिए बीसीसीआई लेके आती है अनकैप्ड प्लेयर रूल। इस रूल की मांग खुद की थी सीएसके ने। इसके चलते धोनी टीम इंडिया से रिटायर होने की वजह से एक अनकैप्ड प्लेयर के रूप में 4 करोड़ पर रिटेन किए जा सकते थे, लेकिन सीएसके ने आईपीएल 2025 में एक बार फिर से शर्मनाक परफॉर्मेंस दिया है और वो पॉइंट्स टेबल पर फिलहाल लास्ट पर है। और जो थाला जिन्हें फैंस कभी इंस्पिरेशन कहते थे, वो अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। फॉर्मर इंडियन बैटर मनोज तिवारी ने कहा कि धोनी को 2023 में आईपीएल जीतने के बाद शान से रिटायर हो जाना चाहिए था, क्योंकि धोनी ने जो इज्जत इतने साल से कमाई है वो उनके जबरदस्ती खेलने की वजह से मिट्टी में मिल रही है। बात करें सोर्सेज की, तो सोर्सेज के मुताबिक धोनी कम से कम आईपीएल 2027 तक खेलने वाले हैं। कई फैंस इस डिसीजन से काफी खुश हैं, क्योंकि वो आईपीएल को एंटरटेनमेंट मानते हैं और वो एंटरटेनमेंट वैल्यू धोनी दे रहे हैं। लेकिन आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है? कि धोनी को आईपीएल खेलना कंटिन्यू रखना चाहिए या आईपीएल 2025 के बाद उन्हें अपनी लेगेसी को अलविदा कहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों और फैक्ट्स के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।